गरीब बहू जादुई मशीन। किशनगंज नाम के गांव में राधिका नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। इकलौती बेटी पिंकी के सहारे अपना जीवन बिताया करती थी। पिंकी की उम्र 10 साल था। बेचारी पिंकी फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाया करती थी। स्कूल के बच्चे उसके फटे पुराने कपड़े देखकर मजाक उड़ाते थे। पिंकी रोज स्कूल से घर वापस आकर अपनी माँ के सामने रोती थी। बेचारी राधिका पिंकी की हालत देखकर खुद भी रो पड़ती थी। राधिका दूसरों के घर झाड़ू पोछा काम करती थी। एक दिन एक घर में वो झाड़ू पोछा लगाते वक्त उस घर की मालकिन आकर उससे, राधिका, मेरे पास एक पुराना टेलरिंग मशीन है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो वो मशीन ले लो ताकि तुम्हारे काम में आएगा। क्या तुम्हें मशीन चलाना आता है? मालकिन, मुझे तो मशीन चलाना भी नहीं आता है, मैं मशीन लेकर क्या करूंगी? वैसे भी मशीन लेकर घर में रखूंगी तो कहाँ रखूंगी? मुझे मशीन की कोई जरूरत नहीं है मालकिन। अरे पगली, मशीन अच्छा है, पुराना है पर ब्रांडेड है। तुझे नहीं चाहिए तो एक काम कर, मशीन लेकर घर में रख, कुछ दिन के बाद उसे बेच दे, वो पैसा तुम्हारे काम में आएगा। आज जाते समय तू मशीन लेकर जा, ऑटो मैं बुक करवा दूंगी और पैसा भी मैं ही दूंगी। मालकिन ने ऑटो में मशीन को डलवाकर राधिका का यहाँ भेजा। राधिका ने घर के एक कोने में मशीन रख दिया। रात को सब सोए हुए थे, तब मशीन अपने आप चलते हुए इस कोने से उस कोने तक चला गया और मशीन अपने आप पिंकी के लिए नए नए कपड़े सिलाने लगा। सुबह उठकर देखा तो बहुत सारे नए कपड़े थे और मशीन को देखकर राधिका चौंक गई और कपड़ों को देखकर और चौंक गई। पिंकी ने नए कपड़ों को देखकर झूम उठी और वो तुरंत जाकर कपड़े पहन ली। हंसते हुए अपनी माँ को गले लगाई। माँ, बहुत थैंक यू मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अब मैं जाकर मैं स्कूल में सब बच्चों को मेरे नए कपड़े दिखाऊंगी। इतना कहकर पिंकी घर से बाहर निकल गई। राधिका के मन में यही चल रहा था कि ये मशीन ऐसे कैसे चलकर जा सकता है और बिना किसी की मदद से अपने आप सिला कैसे सकता है। उसी रात राधिका और पिंकी सोए हुए थे। अब वो मशीन राधिका के लिए नए नए कुर्ता और पायजामे सिलाना शुरू किया। अगले दिन सुबह होते ही राधिका फिर से चौंक गई और अब वो उस मशीन को बेचने का फैसला किया। मशीन को जब पता चल गया कि राधिका उसे बेचना चाहती है तो वो तब राधिका से बोल पड़ा। घबराओ मत राधिका, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी से हमेशा के लिए आजाद करने आया हूँ। तुम अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा दो और उसकी जिंदगी संवार दो। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरे लिए वो पुण्य का काम होगा। पर तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? आखिर तुम हो कौन? बिना परिचय के कोई किसी इंसान को मदद नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज मैंने कहीं सुना है। कौन हो तुम जो मेरी मदद करने आए हो? राधिका, तुम मुझे पहचाने नहीं। मेरी आवाज बदल गई है पर मेरा प्यार नहीं बदला है। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। राधिका, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी आत्मा इस मशीन में बस गई है। मैं कब से छटपटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊँ। भगवान ने मुझे मौका दिया। अब से तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए और वो मशीन अपने आप चलने लगा। मशीन चलते ही मशीन के अंदर से पैसे बाहर निकले और सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवरा सभी बाहर निकले। देखते ही देखते राधिका अमीर बन गई और वो अपनी बेटी को खूब पढ़ाई और वो मशीन को अपना पति मानकर चली। अमीर वर्सेस गरीब बहू 2। लखनपुर नाम के गांव में दिव्या और भारती नाम की दो बहू रहा करते थे। दिव्या का पति राघव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और भारती का पति संजय एक छोटा मोटा नौकरी करता था। राघव पढ़ा लिखा होने के नाते उसने दिव्या गरीब होने के बावजूद उससे प्रेम विवाह किया। दिव्या भी बहुत अच्छी लड़की थी। संजय ने अपने माता पिता के कहे अनुसार उनके मुताबिक एक अमीर घर की लड़की से शादी किया। संजय की नौकरी भारती को पसंद नहीं थी, फिर भी वो अपने माता पिता के लिए शादी के लिए हाँ बोल दी। भारती एक नंबर की घमंडी लड़की थी और बहुत मुंहफट थी। भारती संजय को पति का दर्जा कभी नहीं देती थी। वो हमेशा उसे नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। ये सब देखकर एक दिन दिव्या भारती से, ये क्या कर रही हो भारती? तुम्हें अपने पति के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार शादी किए तो पति परमेश्वर होता है। वैसे संदीप तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उनका दिल तुम रोज तोड़ती हो। क्या तुम्हें ये शोभा दे रहा है? ओए बड़ी आई मुझे बोलने वाली, ये नसीहत जाकर तू किसी और को सुना, मुझे मत दे। मैं तेरी जैसी 2 कौड़ी की औरत की नसीहत का भाव नहीं देती। मेरे पास अक्ल है। तू कौन होती है मेरे और मेरे पति के बारे में बात करने के लिए? मैं चाहे उसको कुछ भी कहूँ, तेरा क्या जा रहा है? मैं तेरे पति को तो नहीं बोल रही हूँ ना। जाकर अपना काम कर। भारती की बात सुनकर दिव्या को बुरा लगा।
और वो ये बात जाकर अपने पति राघव से बोली तो राघव उससे कहा, देखो दिव्या, बेकार में तुम उनके मामले में घुस रही हो। वो कैसी औरत है तुम तो जानती हो। मेरी माँ बाप ने पैसे के लालच में आकर संजय का जीवन बर्बाद कर दिया। वैसे इस घर में हम ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, क्योंकि ऐसी औरतों के साथ हमें रहना मतलब नरक में रहना जैसा है। हम कल ही ये घर छोड़कर किसी दूसरे घर में चले जाएंगे। अगले ही दिन राघव और दिव्या दोनों घर छोड़कर निकल गए। वो दोनों जाकर किराए के मकान पर अपना घर बचाए। वो दोनों बहुत खुश थे। भारती का बर्ताव इतना बुरा था कि उसके सास ससुर भी घर छोड़कर भाग गए। अब भारती संजय के साथ और ज्यादा बुरा बर्ताव करना शुरू कर दी। घर का पूरा काम संजय से करवाती थी। झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोना, यहाँ तक कि बर्तन मांजना भी संजय ही करता था। संजय भारती से छुटकारा पाने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन भारती मार्केट से अपने स्कूटी में लौटते वक्त आकर बस से टकरा दी। भारती बुरी तरह से घायल हो गई और अब वो अपने ही घर में बिस्तर पकड़ ली। देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं थे। संजय को सही मौका मिल गया। अब वो अपना पूरा बदला भारती के ऊपर लेने लगा। जितना भारती उसके साथ बुरा बर्ताव की, उससे बढ़कर उसने भारती को सजा दी। उसने भारती को भूखा रखा, पानी की बूंद तक उसको नहीं पिलाया, खुद उसके सामने दुम दबाकर खाने लगा, पर खाने का एक निवाला तक उसके मुंह में नहीं डाला। भारती की हालत का खबर जब दिव्या को मिली तो दिव्या भागते हुए आ गई और भारती की सेवा में जुड़ गई और भारती कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। तब जाकर भारती को एहसास हुआ कि किसी को चोट पहुंचाना कितनी बुरी बात है। वो दिव्या के पैर में गिरी। मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आपसे भी ज्यादा मेरे पति के साथ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगना चाहती हो तो अपने पति से मांगो, हो सके तो वो माफ कर देगा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। भारती जाकर अपने पति के पैर में गिर गई। संजय का दिल पिघल गया। संजय ने भारती को माफ कर दिया और अब पूरा परिवार एक हो गए और साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे।